वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए ये रामबाण होने वाली है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, जहां भी तत्सम और तद्भव हिंदी का ये टॉपिक पूछा जाता है, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि 80% तत्सम और तद्भव शब्द जो होंगे इसी क्लास से आने वाले हैं। दोस्तों, ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम तत्सम तद्भव से संबंधित इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि आप कैसे तत्सम तद्भव निकाल सकते हैं, वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये तद्भव शब्द है और इधर हमने लिखे हैं तत्सम शब्द। सबसे पहले देखिए अंधेरा, अंधेरा तद्भव है, उसका तत्सम शब्द है अंधकार। अटारी, अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। और आशीष का तत्सम जो होता है आशीष होता है और इसमें षटकोण वाला शा बनता है। तो दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिए, जो षटकोण वाला जो शा षटकोण होता है वो मैक्सिमम तत्सम शब्दों के साथ ही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो पहला नियम ये है, आप याद रखिए इसको। अब अगला है अदरक। अदरक का जो तत्सम शब्द है आद्रक होता है। अब दोस्तों ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो ये ऊपर रा निकलता है, दा के ऊपर जो रा निकला हुआ है वो रा ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम शब्दों के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। अगला है अनाड़ी। अनाड़ी, अनाड़ी का तत्सम होगा अनार्य। आप इस चीज़ को भी देखते चलिए, जो रा है ज़्यादातर रा आपको तत्सम शब्दों में ही देखने के लिए मिलेगा और जो शा षटकोण है ये भी आपको तत्सम शब्दों के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं अगला अंडी। अंडी का जो तत्सम शब्द होगा वो एरंडी होगा। अंगोछा, अंगोछा का जो तत्सम शब्द होगा अंग प्रोछा। अब देखिए पा में जो रा निकला है ये भी रा तत्सम शब्दों के साथ ही आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। अगला है अंगूठा। अंगूठा का जो तत्सम शब्द होगा अनुत्थ। अनत, अनत का तत्सम शब्द अन्यत्र होगा। दोस्तों ये भी आप नोट करिए, जो त्रा त्रिशूल है ये भी आपको ज़्यादातर तत्सम शब्दों के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। अगला देखते हैं अगम, अगम्य। आँव, आँव का तत्सम शब्द जो होगा आमा। आलस का तत्सम शब्द होगा आलस्य। अगला है खंडहर। खंडहर जो का खंडहर का तत्सम शब्द होगा खंड ग्रह। आप देखिए ये रा जो निकला हुआ है नीचे, हमने आपसे बोला था तत्सम शब्दों में ही मिलेगा। खजूर का तत्सम होगा खरजूर, इसमें भी रा देखिए। खत्री का तत्सम शब्द जो होगा वो क्षत्रिय होगा। अगला देखते हैं खप्पर। खप्पर का तत्सम खरपर होगा। खंबा का तत्सम स्तंभ होगा। खांसी का तत्सम जो होगा काश होगा। अगला देखते हैं जामुन का तत्सम शब्द जो होगा वो जम्बुल होगा। झूठा का तत्सम शब्द जो होगा जुष्ट होगा और झरना का निर्झर होगा। झरोखा का तत्सम शब्द गवाक्ष होगा। दोस्तों इसको भी नोट कीजिए, जो छा क्षत्रिय होता है वो भी ज़्यादातर आपको तत्सम शब्दों में ही देखने के लिए मिलेगा। तपसी का तत्सम शब्द जो होगा तपस्वी होगा। तांबा का तत्सम शब्द जो होगा वो ताम्र होगा। तिरछा का तिर्यक होगा, ऊपर रा निकला हुआ है। और तिराहा, तिराहा का तत्सम शब्द जो होगा वो त्रिपथ होगा। त्रा त्रिशूल यहाँ भी देखिए आपको देखने के लिए मिला है। तीखा का तत्सम होगा तीक्ष्ण। यहाँ छा छत्री जो बना है ये भी आप ध्यान दीजिए, ये तत्सम शब्दों के साथ ही मिलेगा। तुरंत, तुरंत का तत्सम शब्द जो होगा वो त्वरित होगा। तेल का तैल होगा। थन का तत्सम शब्द जो होगा वो स्तन होगा। अब वहीं देखते हैं दही। दही का तत्सम शब्द होता है दधि। और दांत का तत्सम शब्द दंत। और जो धन्ना सिंह का तत्सम शब्द होगा वो धनश्रेष्ठ होगा। धूल का धूली होगा। और धुनि, धुनि का तत्सम शब्द जो होगा वो ध्वनि होगा। वहीं आप देखेंगे नया का तत्सम शब्द जो होगा वो नव्य होगा। और नखत, नखत का तत्सम शब्द जो होता है वो नक्षत्र होता है। इसमें आप दोस्तों ध्यान दीजिए, छा छत्री और त्रा त्रिशूल दोनों जो तत्सम शब्द है। नींबू का तत्सम निम्बुक होता है और नाखून का तत्सम नख होता है। वहीं आप देखेंगे दोस्तों नेवला का तत्सम शब्द जो होता है वो नकुल होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं खीर का तत्सम शब्द क्षीर होगा। गड्ढा का गर्त होगा। गधा का गर्दभ होगा और गलत का गलत होगा। गवैया का जो तत्सम शब्द होता है वो गायक होता है। गहरा का तत्सम गंभीर होता है। वहीं ये दोस्तों ये कई बार पूछा गया है गेहूँ। गेहूँ का तत्सम शब्द जो होता है वो गोधूम होता है। गोबर का तत्सम गोविष्ट होता है। वहीं घड़ी का तत्सम शब्द जो होता है घटिका होता है। घोड़े का घोटक होता है। चना का चड़क होता है।
वहीं आप चिड़िया का देखेंगे, चिड़िया का जो तत्सम शब्द होता है वो चटक होता है। चितेरा का तत्सम चित्रकार होता है। चोर का चौरा होता है। वहीं आप चौराहा का चतुष्पथ देखेंगे, तत्सम शब्द होता है। छहा का छाया होता है, ये आप ध्यान रखिए, छाया जो है एक तत्सम शब्द है। छेद का छिद्र होता है और जवाई का जो तत्सम शब्द होता है जवार होता है। अगला देखते हैं, पंसारी का पंड्यशाली का होता है, पंड्यशाली का तत्सम शब्द है। पकवान का तत्सम शब्द जो होता है पकवान होता है। पहचान का प्रत्याभिमान होता है। पतला का प्रतनु होता है। और पड़ोसी का जो तत्सम शब्द होता है प्रतिवासी या प्रतिवेश भी इसको कहते हैं। अगला देखते हैं, पत्थर का तत्सम शब्द आपको प्रस्तर मिलेगा। और फेफड़ा का होता है तत्सम शब्द फुफ्फुस। और बछड़ा का बत्सला होता है तत्सम शब्द। बढ़ई का तत्सम होता है वीर्ध। और वाघ का तत्सम शब्द जो होता है व्याघ्र होता है। और बुरा का विरूप होता है तत्सम शब्द। बिजली का तत्सम शब्द जो होता है विद्युत। और बिच्छू का वृश्चिक होता है। वृश्चिक आपने राशियों में देखा होगा तो उसका साइन जो होता है बिच्छू ही होता है, तो उसे याद रख सकते हैं आप। वृश्चिक जो होता है, वृश्चिक बिच्छू का तत्सम शब्द होता है। व्याह का तत्सम शब्द विवाह होता है। और भला का भद्रक होता है। भालू का तत्सम शब्द होता है भल्लुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं आप भावज, ये कई बार पूछा गया है, भावज। भावज का तत्सम शब्द जो होता है भ्रातृजाया होता है भावज। वहीं भिखारी का तत्सम शब्द होता है भिक्षाकारी। मकड़ी का मरकटी होता है। वहीं आप देखेंगे महंगा का तत्सम शब्द महार्त होता है। और मछली का तत्सम शब्द मत्स्य होता है। माला का तत्सम शब्द मानिक होता है। और मिष्ठान का तत्सम शब्द मिष्ठान्न होता है, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये इसको आप नोट करके रखिए। मिष्ठान्न जो होता है ये तत्सम शब्द होता है मिष्ठान का। मीठा का तत्सम मिष्ट होता है। और मैल का मल होता है। और वहीं रसोई का तत्सम शब्द जो होता है रसवती होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। रात का तत्सम रात्रि। राखी का रक्षा। रानी का रागी। और रुपया का तत्सम शब्द रोपया होता है, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स ये। रोटी का रोटिका। लंगोट का लिंगपट्ट होता है। और लड्डू का जो तत्सम शब्द होता है वो मोदक होता है। वहीं आप लालच का देखेंगे, लालच का तत्सम शब्द लालसा होता है। लोग का तत्सम शब्द होता है लोक, लोक जो है तत्सम शब्द है। लौंग का तत्सम शब्द लवंग है, कई बार पूछा गया है। ससुर का श्वशुर होता है। साखी का साक्षी होता है। वहीं आप देखेंगे सियार, इसको भी कई बार पूछा गया। सियार का तत्सम शब्द श्रृंगाल होता है। सुई का तत्सम शब्द सुचि होता है। सेठ का श्रेष्ठी होता है। और होली का तत्सम शब्द होलिका होता है। कौड़ी का कपर्दिका होता है। और कौवा का तत्सम शब्द काक होता है। आँच का तत्सम शब्द ये कई बार पूछा गया है अर्ची होता है। इकट्ठा का होता है एकत्र। उघाड़ना का होता है उद्घाटन। वहीं आप देखेंगे काढ़ा का तत्सम शब्द क्वाथ होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। खेती का तत्सम क्षेत्र होता है। और वहीं गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। गाभिन, गाभिन का जो तत्सम शब्द होता है गर्भिणी होता है। गिनना का तत्सम शब्द होता है गणन। चकवा का तत्सम होता है चक्रवाक। चक्का का जो तत्सम शब्द होता है चक्र होता है। चौखट, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, चतुष्काष्ठ इसको बोलते हैं चौखट को। चीता का तत्सम शब्द चित्रक होता है। छक्का जो होता है, छक्का का तत्सम शब्द होता है षटक होता है। खैर का तत्सम शब्द खदिर होता है। और खोदना का तत्सम शब्द छोदन होता है। वहीं गेंद का तत्सम शब्द कंदुक होता है। और गोरा का तत्सम शब्द आपको देखना है गौर होता है। चाहे का तत्सम शब्द होता है चचते। और जनेऊ, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये जनेऊ का तत्सम शब्द होता है यज्ञोपवीत। और अब देखते हैं जवान का तत्सम शब्द युवान होता है। और वहीं देखेंगे आप झीना, झीना का तत्सम शब्द जीर्ण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ढीला का तत्सम शब्द होता है शिथिल। वहीं आप देखेंगे साहू का तत्सम शब्द होता है साधु। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द। दोस्तों ये वो तत्सम तद्भव हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।